आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विद्रेजक और आज हम बात करने वाले एम्बेसी यानी कि दूतावास के बारे में कि विश्व में दूतावास क्या होता है और विश्व में और हर एक देश के दूतावास का क्या कार्य होता है और इनकी इम्पोर्टेंस विश्व में क्या होती है और ये किस तरह से अपने कार्य करते हैं और एक अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी देश की प्रगति के लिए। साथ ही हाल ही में बहुत दिनों से न्यूज़ आ रही है और अभी कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा में है कि भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद कनाडा देश ने भारत देश के साथ निजी वार्तालाप में इन संबंधों और बिगड़ते हुए संबंधों को सुधारने के लिए बातचीत करने के लिए कहा है। और जिससे अभी क्या प्रक्रिया होती है और क्या एक्शन लिए जाते हैं और क्या इसमें वार्तालाप होती है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। साथ ही अब बात करते हैं एम्बेसी यानी कि दूतावास के बारे में कि दूतावास क्या होते हैं। दूतावास व एम्बेसी वे स्थान होते हैं, जो कार्यालय होते हैं जो किसी दूसरे राज्य या देश में रहने वाले किसी दूसरे राज्य या देश के राजदूत व वाणिज्य दूत के अधिकारियों या एम्बेसी राजदूत या वाणिज्य दूत का कार्य करते हों। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो एम्बेसी या राजदूत दूतावास किसी भी देश में किसी दूसरे देश का वो इमारत हो या जगह होती है जो उसे बाहरी देशों के प्रतिनिधित्व का काम करती है। साथ ही हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजदूत या एम्बेसी एक राजनयिक प्रतिनिधित्व होता है जो अपने देश के प्रतिनिधित्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और पार्टियों में भाग लेता है और अपने मूल देश के लिए एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। राजदूत को राजनीतिक के रूप में भी जाना जाता है और जो कि अपने देश में नागरिकता बरकरार रखने के लिए एक विदेशी देश में कार्य करता है। साथ ही अब बात करते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसी के कार्य एवं कर्तव्यों के बारे में कि ये किस तरह से अपने कार्य को करती है। राजदूत यानी कि एम्बेसी के कार्य तथा अपने देश के मेजबान देश में प्रतिनिधित्व करना तथा मेजबान देशों में अपने देश उनके नागरिकों के हित की रक्षा करना तथा मेजबान देश में की सरकार के साथ शांति वार्ता करना, मेजबान देश की वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जीवन पर पैनी निगाह रखना और उसकी रिपोर्ट देना एक राजदूत या एम्बेसी का कार्य होता है। इससे बहुत ही सरल शब्दों में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस देश में ज्यादा ट्रांजैक्शन या ज्यादा ट्रबल होता है दूसरी कंट्रीज का और जहाँ पे इन दो कंट्रियों के बीच ज्यादा ट्रबल और ट्रांजैक्शन शुरू हो जाते हैं और उनका व्यवहार अच्छा होता है तो उन देशों में अन्य देश अपनी एम्बेसीज खोल देता है और वह दूसरा देश भी उन देशों में जाके अपनी एम्बेसीज खोल देता है। और अगर हम उस देश में ट्रैवल करने जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़कर और वहाँ पे कहीं पे भी सफर करते हैं और हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या हमारे साथ कुछ या परेशानी उत्पन्न हो जाती है या हम किसी चीज में फंस जाते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे उस देश में मौजूद अपनी एम्बेसी में जाकर मदद मांग सकते हैं और वह एम्बेसी हमें मदद मुहैया करवाती है और हमारे लिए पूरी हेल्प हमें प्रोवाइड करवाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है वहाँ से अपनी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए। साथ ही अब बात करते हैं हम एम्बेसी यानी कि दूतावास के इम्पोर्टेंस और महत्व के बारे में। एक एम्बेसी या दूतावास मेजबान देश की सरकार के लिए एक देश के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है और एक राजदूत को आमतौर पर मेजबान देश के राज्य प्रमुख या विदेश मंत्रियों के सामने पेश किया जाता है और यह विभिन्न दूतावास के अधिकारियों के मेजबान देश में सरकारी विभागों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में एक लिंक के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए एम्बेसी या दूतावास यह एक देश से दूसरे देश के साथ सहयोगपूर्ण और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही किसी भी देश की प्रगति और किसी भी देश की दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे करने के लिए और शांतिपूर्ण सहयोगपूर्ण संबंध बनाने के लिए और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए दूतावास यानी कि एम्बेसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और बिना एम्बेसी के कोई भी देश दूसरे देश के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी शांतिपूर्ण वार्तालाप नहीं कर सकता है और ये अहम भूमिका निभाती है एम्बेसी, जिससे देश प्रगति करता है। साथ ही बता दें कि भारत के दूतावास को दूतावास, उच्च योग और वाणिज्यिक दूतावास भी कहा जाता है। साथ ही आपको पता चले कि भारत में कितने देशों के दूतावास हैं तथा भारत के क्षेत्र में लगभग 100 विदेशी दूतावास और 135 वाणिज्यिक दूतावास स्थित है और भारत में कुल मिलाकर विश्व में भर में 89 दूतावास और 108 वाणिज्यिक दूतावास है। साथ ही आपको बता दें कि भारत के नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास विश्व के सबसे बड़े अमेरिकी राजनीतिक मिशन में से एक है और जो कि इस बात को साबित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को कितने हद तक महत्व देते हैं। साथ ही अब एक प्रश्न उठता है कि राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, तो हम आपको बता दें कि राजदूतों की नियुक्ति जो है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और विदेशों में भी जो भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति को मान्यता राष्ट्रपति द्वारा ही दी जाती है। साथ ही आज का हमारा वीडियो राजदूत यानी कि एम्बेसी और एम्बेसी के कार्य, साथ ही एम्बेसी के इम्पोर्टेंस के बारे में यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेरिफाई प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।